जब 90s में अध्ययन करते थे, जब कंपटीशन तैयारी करते थे, तब के दौर में और आज के दौर में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले स्टडी मटेरियल लिमिटेड था, तो बच्चे की गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका फायदा लेके साथियों 10th और 12th की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बच्चे तनाव में रहते हैं। तनाव क्यों आता है और कैसे उसको रिलीज किया जाना चाहिए, हमारे साथ एसएसपी धर्मवीर सिंह जी हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे क्यों साहब, आपके जो आपने 10th 12th पास किया था, इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी मीडियम से? देखिए, हमारे टाइम में जो पढ़ाई थी उसके समय में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ही उतना स्ट्रेस लेवल नहीं था। अभी के समय में जितना स्टडी मटेरियल है और जिस लेवल के बुक्स वगैरह आती हैं और जो हाई एक्सपेक्टेशंस है, मतलब हमारे टाइम में तो अगर 60% नंबर आ गए तो स्टूडेंट बेस्ट माना जाता था यदि उसने फर्स्ट डिवीज़न पास कर लिया है। तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद कोई डिवीज़न होती ही नहीं थी, तो 60% लाने वाले बच्चे या सेकंड डिवीज़न आने वाले बच्चे ठीक ठाक माने जाते थे, और वो टारगेट भी उसी को अचीव करने का रहता था, कैसे ही फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। आज के समय में जो कंपटीशन है या जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत जटिल है। अभी सेटिस्फैक्शन लेवल है नहीं, ना तो बच्चों में ना ही पेरेंट्स में, और इवन स्कूल्स में भी बहुत कंपटीशन है। एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से टारगेट ओरिएंटेड बनाया गया है, तो अभी 90% स्कोर करने वाला बच्चा भी कई बार अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मानता है। जो बच्चा 90% ला रहा है, जब वो देखता है कि क्लास में बाकी बच्चों के 98% है, 95% है, तो वो भावना संतुष्टि लेवल 90% पे भी नहीं है। पेरेंट्स में भी लगता है कि कंपैरेटिवली बच्चे 90% से ऊपर आ रहे हैं, तो तनाव की वजह ये है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, तो उसमें जैसे उम्मीदें गार्जियन की ओर से हैं या जो स्टूडेंट है उसी की है? देखो, ओवरऑल पूरे सिस्टम में ही अपेक्षाएं उस लेवल तक लाने की है। पूरे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल भी कोशिश करते हैं कि उनका जो 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 रिजल्ट है वो 90% प्लस जाए। स्कूलों में कंपटीशन है, स्कूलों में कंपटीशन में है, जब पेरेंट्स जब देखते हैं तो बच्चों में भी वही पेरेंट्स में भावना है हाई स्कोर करने की। अच्छा, इसमें सर इसमें एक चीज़ आती है, जैसे उसको परसेंटेज पाना है और उसका उद्देश्य रहता है कि कोई ना कोई अच्छी सर्विस में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर एक सीमित सोर्सेस हैं, तो उसको जो पब्लिक सेक्टर में भी ऑप्शन रहते हैं। ऐसे में स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए तो मुझे लगता है कि बच्चे को खुद चॉइस करना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चे को देख के समझ में आता है कि सर्विस में इंटरेस्ट है या किसी विशेष सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो 12th के बाद या 10th के बाद बच्चे को उसके चॉइस के हिसाब से जाना चाहिए। पर्सनैलिटी हर व्यक्ति की अलग होती है। पेरेंट्स कई बार अपनी इच्छा के अनुरूप सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं, IIT करेगा, इंजीनियरिंग करेगा या फिर कंप्यूटर साइंस में जाएगा, या फिर, तो आजकल इतना वाइड स्कोप है अलग अलग फील्ड में काम करने का, प्राइवेट सेक्टर्स में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, बच्चे की मनोस्थिति कैसी है, बच्चा किस डायरेक्शन में काम करना चाहता है। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में अगर किसी बच्चे का दिखता है तो उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। कई बच्चों का देख के लगता है कि ये साइंस में या बायोलॉजी में या डॉक्टर में अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। कई लड़के जनरल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि पूरा IIT ही सभी करेंगे। हाँ, मतलब कोई ये नहीं है कि जो तो अगर प्रेशर उसी लिए आता है जब बच्चे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन करके बच्चे को कहते नहीं तो IIT, अब आजकल तो मुझे लगता है 6वीं क्लास से ही IIT कोचिंग में डाल देते हैं। अब 6वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा, उसका ग्रोथ का टाइम है, उसे उसी हिसाब से देखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी का विकास होता है। तो प्रेशर माउंट नहीं करना चाहिए। बच्चा अपने आप में, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी यूनिक है, हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में एक विशेषता लिए हुए रहता है। अच्छा, जैसे आपकी बात करें, आपने शुरुआत से टारगेट किया था कि मुझे पुलिस फोर्स उसी लाइन में जाना? देखिए, हम लोग जब 90s में अध्ययन करते थे, जब कंपटीशन तैयारी करते थे, तब के दौर में और आज के दौर में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले स्टडी मटेरियल लिमिटेड था, कंपटीशन बहुत लिमिटेड था। अब इंटरनेट का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं अपन।
चैट जीपीटी की बात करते हैं। तो इस युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले तो तैयारी करने के लिए एक मैगजीन आती थी, एक न्यूज़पेपर आता था। अब रिसर्च लेवल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, और वही मुझे लगता है कि प्रेशर का कारण भी है, क्योंकि मटेरियल सबको समान रूप से अवेलेबल है, चाहे देहात के दूरस्थ अंचल में बैठ के बच्चा तैयारी कर रहा है। तो प्रेशर को रिलीज, बात ये आती है कि प्रेशर तो है, उसको रिलीज कैसे करें? क्या और बच्चा ये सोचे कि बहुत सारे जॉब हैं। एग्जाम के समय मुझे लगता है कि एग्जाम के समय में रिलैक्स ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपकी साल भर की तैयारी का है जी। साल भर आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, वही काम आने वाला है। एग्जाम के 15 दिन में या 20 दिन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो बच्चों को ये चाहिए कि ऐसे समय में अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा सोएं, जो तैयारी आपने की है उसको रिवाइज करें, और बहुत स्ट्रेस नहीं पालें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप 24 घंटे भी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होना है। साल भर आपने जैसा किया है, जैसा परफॉर्म किया, उसी का एग्ज़ाम है। रिलैक्स होकर करें। पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कि बच्चों के एग्ज़ाम के समय उनके खान पान का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा, जैसे आता है, एक चीज़ आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर की ओर बच्चा जाता है, वो मतलब जाना चाहता है IAS IPS या बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर, जैसे उसको नहीं मिल पाता, तो उसको ज़िंदगी में मस्त रहने के लिए आप कैसे टिप्स देंगे कि मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाता तो कैसे उसको जीवन को एंजॉय कर सकता है? देखिए, ये सामाजिक स्थितियां हैं। समाज में हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो अपने समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, एक स्टेबिलिटी रहती है, एक सम्मान भी है समाज में, और स्थायित्व भी है नौकरी में। लेकिन हर बालक तो सरकारी नौकरी नहीं पाता है। तो आज के समय में तो इतने सारे प्राइवेट सेक्टर्स में है, अपना खुद का इनिशिएटिव ले कुछ कर सकते हैं। तो बच्चे की गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका फ़ायदा लेके बेटर कर सकते हैं बच्चे। मतलब ये कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सरकारी जॉब नहीं पाते हैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने आपके लिए कोई बेहतर सोचा होगा, इसलिए सरकारी जॉब नहीं मिला। अच्छा, मतलब एक सवाल, हाँ, ये उत्तर दिया कि भगवान ने बेहतर सोचा होगा। आपके लिए बेहतर जो कुछ सोचा, बेहतर सोचा होगा। हो सकता है कि आपका कैरियर कहीं दूसरी जगह अच्छा होने वाला हो, इसलिए सरकारी जॉब नहीं मिला हो। तो निराश ना हो, अच्छे मन से स्टार्ट करें। मतलब कोई भी, यानी जो आपने तय किया है कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए, यदि वो नहीं जा पा रहे। देखिए, लाइफ मुझे लगता है कि लाइफ जो है ना, लाइफ जॉब नहीं है। लाइफ का मतलब है आपका सेटिस्फेक्शन, आपकी खुशी। तो जॉब तो लाइफ को आगे ले जाने के माध्यम ही है। तो कोई भी सेक्टर में आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। मेन जरूरी है कि आप शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली फिट रहें, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। तो रास्तों की कमी नहीं है। जो कुछ आपने एजुकेशन टाइम में सीखा वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसी लाइन में, यदि उनको कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग कर, जो बच्चे की रुचि है, रुचि के सब्जेक्ट में करेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएगा। तो उसको, बच्चे को गाइड करना चाहिए, डिसीजन थोपना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आप पुलिस की सर्विस में रहते हैं, 24 घंटे स्ट्रेस मान सकते हैं, इसको, स्ट्रेस को रिलीज कैसे करते हैं? देख, पुलिस की नौकरी में वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन कोई भी जॉब हो उसको एंजॉय करने से वो स्ट्रेस नहीं होता। पुलिसिंग एंजॉय कैसे किया जाता है? अपने काम को अच्छे से करिए। अपने काम को जब आप बहुत अच्छे से करते हैं तो काम का टेंशन खत्म हो जाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, यदि उसमें परफेक्शन है और आपको रुचि है और इंटरेस्ट है तो उसमें टेंशन आएगा ही नहीं, भले ही आप कितने भी घंटे काम करते हैं। तो जो अपने प्रोफेशन को अपनी हॉबी बना ले तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, एक मैं जो बातचीत में मेरे को जो पंच लाइन निकल के आई, जॉब लाइफ नहीं है, यानी जॉब ही लाइफ नहीं है। एंजॉय करने के बहुत सारे आज के दौर में कई साधन हैं, और अपने आप में सेटिस्फेक्शन जिसमें मिलेगा उस दिशा में काम कीजिए। ज़िंदगी को पूरी मस्ती से जिए। परीक्षा चल रही है, परीक्षा को एंजॉय के साथ कीजिए। ये ऐसा SSP धर्मवीर सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्स दी है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे और अपने आप को पूरा ऊर्जा से भरा पाएंगे, और समाज के लिए, इस देश के लिए अपना योगदान देंगे, मस्ती में रहेंगे। चलो, धन्यवाद।